नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमारे पास सूट की कपड़ा है और हमने डबल में बिछा रखा है। ये नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर को हमें नीचे घेरा में रखना है। अब हमें सबसे पहले नाप देख लेना है। तो नाप हमारी लंबाई 40, सीना 41, कोमर 37, हिप 47, आस्तीन की लंबाई 17 और मोहरी 11। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 16। तो सबसे पहले हमें नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। फोल्ड हमें साइज के अकॉर्डिंग करना है। तो सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी की अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करना है। हमारी सीना है 41 और हिप है 47। तो 47 के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 2.5 इंची रखना है लूजिंग और मार्जिन के लिए। तो हमने 2.5 इंची पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना से हमें जो भी हमारी साइज है उसकी 1/4 लेना है। तो हमारी साइज है 47, तो हमें 47 की 1/4 लेना है। तो हमारी 47 की 1/4 आएगी 12.25, 12 से 2 सूता कम। तो हम 12.25 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमें साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो सबसे पहले लेना है हमें लंबाई। हमारी लंबाई 40 है तो हमारी ये कपड़ा इतना ही है तो हमें पूरी लेना है। तो यहाँ से 1 इंची छोड़कर हम निशाना लगाएंगे क्योंकि पीछे की पार्ट पर हमें 1 इंची ज़्यादा चाहिए, इसीलिए अब इसी निशाना पर इंची टेप को रखेंगे और नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो हमारी सीना है 41 और शोल्डर 16। हमें कॉलर वाला सूट हो तो जितना हमारी शोल्डर आती है इतना ही हम आर्म होल लेते हैं। लेकिन 34 से लेकर अगर 45 की आपका साइज हो तो 7.5 से ज़्यादा आपको आर्म होल नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमारी 41 है तो हम लेंगे 7.5 पर आर्म होल। सीना की लगाएंगे 10 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 20 पर। अब जो हमने ये निशाना लगाया ये निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी शोल्डर की लाइन है और ये आर्म होल की। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप रखना है। तो बॉडी हमारी 41 है तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट पर ही हम चेस्ट की नाप रखेंगे। तो चेस्ट हमारी 41 है तो 41 की चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो 41 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 10.25। तो हमने 10.25 पर निशाना लगा दी। 10.2 सूता, 2 सूता हम लेंगे लूजिंग के लिए। उम्र हमारी 37 है तो 37 की 1/4 9.9, 9.2 सूता। 1.25 इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1 इंच से 2 सूता कम। हिप हमारी 47 है तो 47 की 1/4 हमें लेना है। तो 47 की 1/4 आएगी 12.25, 12 से 2 सूता कम। और यहाँ पर लूजिंग के लिए लेंगे हम आधी इंच। अब ये जो हमने निशाना लगाया इसे सीधी लाइन खींच देना है। तो ये आर्म होल की निशाना है और ये चेस्ट की और ये कोमर की। तो कोमर और चेस्ट की निशाना को हम ऐसा फिक्स रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। तो ये हमारी फिटिंग की निशाना है, ये मार्जिन की। अब ये कोमर और हिप की निशाना को भी हम जोड़ देंगे। नीचे की घेरा हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी तो हम सीधी लाइन ही खींच देंगे ऐसा। अब हमें शोल्डर और गला की निशाना लगाना है। तो शोल्डर हमारी है 16, 16 की आधी 8, हमने 8 पर निशाना लगा दिया। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। गला की निशाना लगाएंगे हम 3 पर।
2.5 से 3 इंच पर हमें गला की निशाना लगाना होता है। तो ये हमारी 41 साइज की सूट है, तो हमने 3 पर लगाया। जितना हमने शोल्डर लिया इतना ही हम यहाँ पर भी निशाना लगा देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। गला हमारी बकरम पर बनाना है, तो अभी कटिंग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें आधी इंची डाउन करना है और जो हमारी ये क्रॉस लाइन है यहाँ से 1.25 इंची अंदर निशाना लगाना है। और ये जो हमने डाउन किया ये निशाना और ये निशाना, दोनों निशाना को जोड़ देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे, ऐसा फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इस सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। ये हमारी पीछे की पार्ट के आर्म होल की गोलाई है और ये हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। अब हमें ये शोल्डर को भी सीधी लाइन खींच देना है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें एक पार्ट की करना है। ये हमारे 2 पार्ट है, एक ये 2 और 4 लेयर में है। बंद तरफ मेरी तरफ है और खुली तरफ हमारी बाहर की तरफ है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग हमें एक पार्ट की करना है। ये हमारी आगे की पार्ट बनेगी, तो ये एक पार्ट की कटिंग हमें करना है। ये हमने एक पार्ट की कटिंग कर दिया। अब हमें पीछे की पार्ट पर 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है, कॉलर वाला सूट है इसीलिए। तो ये स्केल हमारी 1 इंची की है, इसी को रखकर हम निशाना लगा दिया। अब हमें ये जो हमने गोला की निशाना लगाया इसे भी पीछे की पार्ट तक खींच देना है और ये आर्म होल की निशाना को भी। अब हमें कटिंग कर देना है। गोला की घेराई देंगे हम आधी इंची पर, ये आधी इंची पर हम गोला की घेराई देंगे। अब हमें दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग कर देना है। आगे की पार्ट की आर्म होल की घेराई भी हम दे देंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये हमारी कपड़ा है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो हम एक बार पहले ऐसा फोल्ड करेंगे। तो हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है। हमने आर्म होल लिया 7.5, आधी इंची हमने कंधा को डाउन किया तो 7 पर निशाना लगाएंगे हम। ये 7 पर निशाना लगाया। 1 इंची हम प्लस करेंगे हर साइज के लिए, कॉलर वाला सूट हो तो, और 2 इंच लेंगे हम मार्जिन। अब इसी निशाना पर हम कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी एक आस्तीन है, हम पहले एक आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई है हमारी 17, तो यह 17 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी और 1.5 इंची लेंगे हम मोड़ने के लिए और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम 3.5 पर और ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ से हम 2 इंची सीधे रखेंगे, तो 2 इंची पर निशाना लगाएंगे। ये निशाना और ये निशाना, दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब इंची टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे और आधे इंची बाहर की तरफ एक निशाना और लगाएंगे और ये क्रॉस लाइन से होते हुए ये जो हमने निशाना लगाया ये निशाना पर होते हुए हमें ये क्रॉस लाइन तक जोड़ देना है। अब हमारी मोहरी है 11 की आधी 5.5, हमने 5.5 पर निशाना लगा दी। 2 इंची हमारे लूजिंग के लिए। अब ये निशाना और ये निशाना, दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग कर लेना है। अब इसी आस्तीन को रखकर हमें दूसरे आस्तीन की कटिंग भी कर लेना है। तो ये हमने कपड़ा को फिर से जमा लिया। अब ये आस्तीन को यहाँ पर रखेंगे ऐसा और दूसरे आस्तीन की कटिंग भी हम कर लेंगे। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आस्तीन की आगे की आर्म होल की घेराई हम बाद में देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉलर नेक की कटिंग और सिलाई सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, ज़रूर देखें।